लाइन में किसान, कब होगा समाधान? प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद की कमी ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं हाईवे जाम है तो कहीं दुकानदारों की मनमानी से किसानों पर आक्रोश फूट पड़ा है। किसान तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। खाद की मांग, टूटा सबर का बांध। खाद पर कोहराम, सड़क पर किसान। कब होगा खाद का इंतजाम? प्रदेश में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान है। कृषि विभाग भले ही दावा कर रहा है कि खाद की समस्या मामूली, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। 12, टोंक और बीकानेर तीनों जगहों से आज ऐसी तस्वीरें सामने आई, जो किसानों की मजबूरी ही नहीं, प्रशासनिक लापरवाही की कहानी भी कहती नजर आई। ये तस्वीरें 12 के छबड़ा इलाके की हैं, जहां किसानों का गुस्सा चरम पर दिखा। स्टेट हाईवे 51 पर किसानों ने अंबेडकर सर्किल में जाम लगा दिया। करीब 2 घंटे तक पूरा हाईवे ठप रहा। किसानों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद भी टोकन नहीं मिले। फसल का समय निकल रहा है और खाद की एक भी बोरी नहीं मिली। सूचना मिलने पर कृषि विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद किसानों ने जाम हटाया, लेकिन नाराजगी जस की तस बनी रही। कुछ यही हाल टोंक में भी दिखा। यहाँ भी किसानों का गुस्सा फूटा। किसानों ने दूनी सरौली स्टेट हाईवे किसानों ने जाम कर दिया। जगह जगह वाहन रुक गए और सैकड़ों किसान हाईवे पर जमा हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मान मनोबल के बाद हाईवे खुलवाया गया। सबसे चिंताजनक तस्वीरें आई बीकानेर के खाजूवाला से, जहां यूरिया के लिए लोगों की किलोमीटरों लंबी लाइनें सुबह से ही लगी दिखी। किसानों का आरोप और भी गंभीर है। खाद रात में ब्लैक में बेची जा रही है, दुकानें दिन में खाली और किसान बेरंग लौट जाते हैं। इधर खाद किल्लत पर राज्य के कृषि मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। मंत्री ने कहा, जहां जरूरत है वहां अतिरिक्त रैक भेजी जा रही है। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। फर्टिलाइजर की समुचित व्यवस्था, प्रभावी वितरण और पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद भी प्रतिपक्ष के नेता माननीय लीडर ऑफ द अपोजिशन और पीसीसी के अध्यक्ष माननीय विकास राजी ने ये आरोप लगाया है कि किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। हमारे राज्य में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कहीं इस ढंग की नौबत आई हो कि कानून की स्थिति बिगड़ी हो या किसानों के साथ किसी प्रकार का अत्याचार किया हो। किंतु हमारे यहाँ हमने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का हम प्रेरित कर रहे हैं किसानों को कि सॉइल हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के अनुसार उनको खाद मिले। जमीनी हालात कुछ और कह रहे हैं, सरकारी दावे कुछ और। एक तरफ किसान लाइनों में लगकर इंतजार और जाम झेल रहा है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि प्रदेश में खाद पर्याप्त है। लेकिन असली सवाल वही खड़ा है, अगर उपलब्धता पूरी है तो किसानों तक पहुंच क्यों नहीं रही और खेत समय पर पोषण से क्यों वंचित है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बात इंडिगो फ्लाइट रद्द की। जी हां, इंडिगो एयरलाइंस इन दिनों पूरे दौर से गुजर रही है। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। ग्राउंड पर स्टाफ नहीं है और इन सब में सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं आम यात्री। अचानक कैंसिल हुई फ्लाइट से आज जोधपुर में भी अफरा तफरी का माहौल दिखा। रिपोर्ट देखिए। ना फ्लाइट है ना स्टाफ। इंडिगो क्राइसिस से यात्री परेशान। फ्लाइट का लंबा इंतजार, यात्री हताश। ये तस्वीरें उस हताशा को बयां कर रही है जो इन दिनों इंडिगो के यात्री झेल रहे हैं। पूरे देश में इंडिगो एयरलाइंस में ऑपरेशनल क्राइसिस चल रहा है। यात्री बुरी तरह परेशान हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक इस संचालन ठप पड़ा है और अब इसका सीधा असर राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर और जयपुर में भी दिख रहा है। मंगलवार सुबह जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्री जब समय पर अपना सामान लेकर पहुंचे तो उन्हें काउंटर पर फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी मिली। ऐसे में आरोप ये भी है कि एयरलाइंस ने यात्रियों को पूर्व में कोई सूचना नहीं दी थी। गौर करने वाली बात है कि कैंसिल करने वाली फ्लाइट्स मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और हैदराबाद जैसे अहम रूट्स की थी।
क्योंकि परेशानी अपनी जगह पर है। जिस तरह से बताया था कि किसी ने खाने का जो है कैटरिंग का ऑर्डर ले रखा था, 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। इसके साथ ही उनकी जो व्यापार की क्रेडिटेबिलिटी है वो भी खराब हो जाएगी। उनका जो गुडविल है उस पर भी कहीं ना कहीं दाग लगने वाला है। जिस तरह से जो इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई है, 8 फ्लाइट, कुल 12 फ्लाइट यहां से जाती है, उसमें से 8 फ्लाइट रद्द हो जाना एक बड़ी बात है। यही कारण है कि आज सुबह यात्रियों ने हंगामा बरपा दिया, क्योंकि यात्रियों को पूर्व में सूचना नहीं दी गई। कुछ यात्री ऐसे हैं जिन्हें 3-3 दिन से लगातार घुमाया जा रहा है, लेकिन उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है। ऐसे में यात्रियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो आखिर अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचे। इस बीच ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर ये परेशानी क्यों सामने आ रही है। इंडिगो के मुताबिक इन दिनों क्रू की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा DGCA का छुट्टियों पर नया नियम FDTL, कई एयरपोर्ट्स पर तकनीकी खामियां और विंटर सीजन से बढ़ा एयर ट्रैफिक उड़ानों के संचालन को प्रभावित कर रहा है। इन आधारों पर इंडिगो के इस अचानक कैंसिलेशन ने हजारों यात्रियों की प्लानिंग ध्वस्त कर दी है। कोई नौकरी पेशा है तो कोई व्यापारी, यहाँ तक कि मेडिकल अपॉइंटमेंट से जुड़े लोगों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जोधपुर से बेंगलुरु जा रहे यात्री अशोक कुमार ने अपना दर्द बताते हुए कहा कि समय पर न पहुंचने से उन्हें लाखों का नुकसान हो सकता है। मंत्री से, उड्डयन विभाग के अधिकारियों से आज दिल्ली में जाके बात करेंगे। बात करने के बाद इस साल का समाधान करेंगे, क्योंकि अभी ये जो सर्दी का दिन होता है ये टूरिस्ट डे है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च अंत तक ये सारे टूरिस्ट आते हैं, उनको सुविधा चाहिए। इधर शादी ब्याहों की सीजन चल रही है, उसमें भी सुविधा चाहिए, इसलिए ये सुविधा होनी चाहिए। इसलिए पूरी कोशिश करके इसको करवाएंगे। गुस्साए यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन से पारदर्शिता बरतने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह अचानक फ्लाइट रद्द करने से न सिर्फ आर्थिक बल्कि मानसिक पीड़ा भी झेलनी पड़ रही है। कैंसिल हो चुकी है और हमको रीशेड्यूल करके आज की दी गई है, और आज सुबह हमारा बोर्डिंग पास जनरेट हो गया, हमारा सीट नंबर दे चुके हैं और अब बोल रहे हैं कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो हम सीट नंबर दिए तो फ्लाइट कैसे कैंसिल हो रही थी? यात्रियों की परेशानी को देखते हुए राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने मामले में दखल दी और कहा कि वो नागरिक उड्डयन मंत्री और चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, ताकि इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। हालांकि DGCA ने अब FDTL में बड़ी राहत देते हुए छुट्टियों से जुड़ा अपना फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर कब तक इंडिगो का ये क्राइसिस खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सीएम भजनलाल ने श्रीगंगानगर के साधुवाली गाजर मंडी और फिरोजपुर फीडर रिलाइनिंग का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लूट और झूठ की सरकार बताया और कहा कि कांग्रेस ने ना किसानों का ध्यान रखा और ना मजदूरों का और ना ही युवाओं को संभाला। सीएम ने जल योजनाओं से लेकर ERCP तक कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा सरकार इन परियोजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी बताते हुए पार्टी के एक मंत्री जेल से निकलकर आ रहे हैं, ये भी बात कही। दूसरे जेल जाने की तैयारी में हैं। सुनिए सर। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, आपकी नहरों का देखा क्या? कभी नहरों पर 3 बार में आए क्या? हनुमानगढ़, गंगानगर को, बीकानेर को कभी नहरों को सुदृढ़ीकरण करने का काम किया क्या? कांग्रेस ने कभी पानी को प्राथमिकता नहीं माना, क्योंकि उनके लिए सत्ता और कुर्सी आवश्यक थी। एकमात्र उनको जो कोई स्रोत था तो वो चुनाव में झूठ बोल करके कुर्सी उनका मुख्य स्रोत रहा है। जिस धरती पर हर बूंद जीवन है, वहां कांग्रेस ने जल प्रबंधन का मजाक उड़ाया। अरे ये तो महाराज गंगा सिंह जी ने किया, लेकिन उसे संवारने का काम किया क्या कांग्रेस ने? आपसे पूछने वालों, किया क्या कांग्रेस ने? मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं, ये घोषणाएं खूब करते हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतरती। योजना बनाई तो सिर्फ चुनावों से पहले, और चुनाव निकला और उन योजनाओं का पता नहीं है। तो चलिए अब बात करेंगे उपलब्धियों के बखान की। जी हां, भजनलाल सरकार इसी महीने
अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे करने जा रही है। इस दौरान प्रदेश भर में 15 दिन तक जश्न मनाया जाएगा, जिसमें खेती, किसानी, पर्यटन, उद्योग समेत कई क्षेत्रों से जुड़े कार्यक्रम होंगे। सूबे को 35,000 करोड़ की सौगात मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 15 दिसंबर 2023 को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को 15 दिसंबर को 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 साल पूरे होने पर सरकार जोर शोर से जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार 11 से 25 दिसंबर तक प्रदेश और जिला स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। 11 दिसंबर सभी जिलों में रक्तदान शिविर, 12 दिसंबर को स्टार्टअप कॉन्क्लेव, आई स्टार्ट कार्यक्रम और नीतियों का विमोचन, 13 दिसंबर को सभी जिलों में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान का आगाज होगा। 14 दिसंबर को मंदिरों, स्मारकों और राजकीय कार्यालयों की सफाई की जाएगी। तो वहीं 15 दिसंबर को राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन किया जाएगा। 2 वर्ष की उपलब्धियों की पुस्तिका का विमोचन होगा। 16 दिसंबर को राज्य और जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ होगा। तो वहीं 17 दिसंबर को लाभार्थी सम्मेलन, जिसमें लाभार्थियों के खाते में राशि आवंटित होगी। 18 दिसंबर को युवा रोजगार दिवस के तहत 17,712 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। 19 दिसंबर को महिला सम्मेलन के तहत मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना, पालनहार योजना, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के लाभार्थियों को राशि आवंटित की जाएगी। 20 दिसंबर को उन्नत खेती समृद्ध किसान कार्यक्रम आयोजित होगा। 21 दिसंबर को पर्यावरण संरक्षण अभियान का शुभारंभ होगा। वहीं 22 दिसंबर को व्यापार संवर्धन दिवस मनाया जाएगा। 23 दिसंबर को MSME कॉन्क्लेव है। 24 दिसंबर को पर्यटन विभाग की नीतियों का विमोचन और नई पर्यटन नीति आयोजित की जाएगी। 25 दिसंबर को राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह मनाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी, साथ ही 2 साल की अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगी। 10 तारीख से लगाकर 25 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम राजस्थान में प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर के रखे हैं। इसमें रक्तदान शिविर भी होगा। बहुत बड़ी संख्या में 35 करोड़ के लगभग आसपास के लोकार्पण या शिलान्यास के कार्यक्रम भी होंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे। जो विकास के कार्य उनकी प्रदर्शनी लगेगी जिला स्तर पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 साल की वर्षगांठ को लेकर होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक 7 दिसंबर को करेंगे, जिसमें बीजेपी के सभी विधायक और मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी मंत्रियों और विधायकों की जिम्मेदारी तय होगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले बात करेंगे पुलिस के बड़े एक्शन की, जो कि झुंझुनू से बड़ी खबर है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए चूरू बाईपास पर गैराज फूंकने वाला बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। 18 गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर इस बदमाश ने आग लगा दी थी। अनिल कुमावत उर्फ हांडिया मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। महिलाओं के कपड़े पहनकर ये फरारी कर रहा था। पत्नी से मिलने के लिए आया था तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में अरेस्ट कर चुकी है। तो गाड़ियों पर पेट्रोल डालने वाला और आग लगाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। चलो भाई, चलो आगे चलो। दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो। मेरे से गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। अपराध मत करो।
गलती हो गई दोबारा तो आप ये बड़ी खबर झुंझुनू से देख रहे हैं। और चलिए अब बात पंचायत पुनर्गठन की। जी हां, राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं हाईवे जाम कर रहे हैं। मुख्यालय बदलने पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। पंचायत पुनर्गठन पर फूटा गुस्सा, फैसला बदलने के लिए प्रदर्शन। राजस्थान में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जगह जगह आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी नाराजगी जताई है। ये तस्वीरें कोटा की हैं, जहां केशवपुरा के ग्रामीण स्टेट हाईवे 70 पर उतर आए। पुरुष महिलाएं मुख्य सड़क पर बैठे दिखे और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। ग्रामीण पंचायत पुनर्गठन से नाराज है। उनका कहना है कि केशवपुरा को राजोपा पंचायत से हटाना और नई पंचायत नहीं बनाना लोगों की सुविधाओं पर सीधा प्रहार है। इसी के विरोध में पूरा गांव सड़क पर उतर आया। जाम ऐसा कि कोटा शिवपुरा मार्ग करीब करीब ठप हो गया। वाहन रेंगते दिखाई दिए। लोगों की आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, जो पुनर्गठन में जो गलती की इन लोगों ने, उसको देखते हुए लगाया। केशवपुरा आज़ादी के टाइम से ही राजोपा में जुड़ा हुआ था और वो हमारे लिए सरल पंचायत थी। क्योंकि हमारे गांव 1.5 किलोमीटर दूर था, जो कि नवसर्जित पंचायत में सम्मानपुरा बनाया। सम्मानपुरा में हमको डाल दिया गया है। पूरी राजनीतिक व्यवस्था के कारण डाला गया है। ये हम लोगों को यहाँ पे लोगों को राशन लेने के लिए जाते हैं, कई लोग नरेगा में जाते हैं नाम लिखवाने। उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी और परेशानी उन लोगों को ही नहीं, पूरे गाँव को आएगी। उधर बारां में भी पंचायत पुनर्गठन के खिलाफ तस्वीरें बिल्कुल उफान जैसी दिखी। पिंजना और रामपुरिया के लोग सुबह सुबह ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर जिला कलेक्ट्रेट तक जा पहुंचे। आदिवासी महिलाओं की भारी भीड़ देखी थी। इस दौरान महिलाओं ने पंचायत वापस दो के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि पिंजना सिर्फ 7 किलोमीटर दूर किशनगंज समिति में आता था, लेकिन अब इसे 35 किलोमीटर दूर नाहरगढ़ पंचायत समिति में जोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि यह फैसला द्वेषतापूर्वक और अव्यवहारिक है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर पिंजना पंचायत को वापस किशनगंज समिति में नहीं जोड़ा गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को जाम किया जाएगा और आने जाने वाले चुनाव में वोट भी नहीं डाले जाएंगे। की पंचायत किशनगंज में रहनी चाहिए और मैं नारगढ़ में जावा 35 किलोमीटर नारगढ़ जाऊँ यहाँ से और यहाँ से 7 किलो। हाँ, कोई लंगड़ा भी है, कोई ऐसा भी है, टूटा फाटा ऐसा का सब तरह का है, विकलांग किसा भी कैसा जागो तो मैं यही रे वो छरिया गरीब आदमी चा। हम यही मांगने आए हैं कि हमारी पंचायत समिति किशनगंज में ही होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे 7 किलोमीटर पड़ती है और नारगढ़ 35 पड़ता है हमारे को। जो हम विकलांग हैं तो विकलांग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर साधन भी नहीं है। कुछ वहाँ नदी का भी अवरुद्ध रास्ता है तो हम रास्ते पे भी नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमारी मांग यही है कि हमारी पंचायत समिति किशनगंज में ही होना जरूरी है। यानी कोटा से लेकर बारां तक पंचायत पुनर्गठन ने गांवों में उबाल ला दिया है। ग्रामीणों की जिद है फैसला वापस लो वरना आंदोलन और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चले बूंदी से बड़ी खबर है। देई थाना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। पीड़िता के मोबाइल पर मैसेज भेजने का आरोप लगा है, इसलिए निलंबित किया गया है देई थाना अधिकारी को। पीड़िता ने नागरिक अधिकार से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की गहनता से जांच में पुलिस जुटी हुई है, तो देई थाना अधिकारी को निलंबित किया गया है। पीड़िता के मोबाइल पर मैसेज भेजने का आरोप है। पीड़िता ने ही न्याय की गुहार लगाई है। अब मामले की गहनता में पुलिस जुटी हुई है, जाँच कर रही है कि क्या कुछ मामला है, आरोप लगाया गया है, कितना सही कितना गलत है। फिलहाल एक्शन यहां पर ले लिया गया है। देई थाना अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। जयपुर में शॉपिंग करने आई महिला की जैकेट से 50,000 रुपए गिर गए। महिला और उसकी बेटी को इसकी भनक लगती, इससे पहले सड़क से गुजरते दो बाइक सवार 2 युवकों ने रुपए देख लिए। एक युवक बाइक से उतरा और भागकर नोटों की गड्डी को उठा लिया। इस पर मां बेटी को रुपए सड़क पर गिरने का पता चला। दोनों ने युवकों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर भाग गए। घटना बजाज नगर थाना इलाके में गुरुवार शाम की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही है।